कामकाज जब अपनी रफ्तार के साथ में चल रहा हो, अपेक्षाओं के साथ में बंधे हुए हम सफलता को भी आसपास देख रहे हों, संघर्षों को भी आसपास देख रहे हों और उसके मध्य गतिमान हों, तो ऐसे शहर में प्रत्येक महीना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी अंतराल में फरवरी 2024 का मासिक राशिफल, इन 29 दिनों का चर्चा वृतांत बुध प्रदान मिथुन राशि के महानुभावों के लिए किस तरह के सूचना संकेत समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में 19 एवं 20 फरवरी 2024 के साथ में रहने वाला होगा। केतु चतुर्थ भावस्थ स्थितियों में बुध के मूल त्रिकोण में, तो वहीं राहु की स्थितियां दशम भाव के साथ में चलती हुई उत्तरोत्तर बलि केंद्र यानी कर्म भाव के साथ, बुध की स्थितियां अष्टम भाव में रहने वाली होंगी यानी मकर राशि स्थान में रहेंगी 19 फरवरी 2024 तक। मंगल 5 फरवरी से यहाँ उच्चस्थ राशि स्थान प्रवेश करेंगे, तो शुक्र की स्थितियां 11 फरवरी से धनु से निकलकर मकर प्रवेश करने वाली रहेंगी और वहीं निरंतर तौर पर गतिमान रहेंगी। सूर्यदेव 13 फरवरी से मकर से निकलकर यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण प्रवेश करेंगे, शनिदेव कुंभ राशि स्थान में ही। राहु केतु से यहाँ सप्तम भावस्थ स्थितियों में, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। देव गुरु बृहस्पति यहाँ मंगल राशि स्थान के साथ में पूरे महीने गतिमान, बहुत ही जल्द वृषभ प्रवेश करने वाले रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, भाग दौड़ तो है, परंतु यहाँ बड़े निर्णय की स्थितियों को अपने साथ प्रभावी तौर पर अपनाने से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस निकल कर आ सकता है। लोगों की हितैषी सलाह को भी नहीं सुनना और अपनी ही धुन में चलते चले जाना, ये दुविधाएं आपके समक्ष रह सकती है। इससे पूर्णतया खुद को संभाल कर चलने का आप प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आप कोई भी वर्बल कमिटमेंट कर रहे हैं, उसके निभाव में कैसे खुद को आगे लेकर चलना है, इसके पूरे सिरेबद्ध क्रम अपने साथ में व्यवस्थित करके रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। इस बात की स्पष्टता अपने मन के भीतर बनाकर रखें कि निर्णायक मौक़ों के ऊपर अपनी जो ऊर्जा होती है, उसको क्रमबद्ध सिरे के साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। रुकावटों एवं अटकाव के घेरों को यहाँ पर नहीं देखना है। हालांकि चुनौतियाँ यहाँ 14 फरवरी से 29 फरवरी 2024 के मध्य लगातार बनी रह सकती है, परंतु हमें अपने ऊर्जा के घेरों को यहाँ एक प्रशस्त माध्यम के साथ में लेकर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। अटकाव है, परंतु आपके फ्लो के साथ में वो अटकाव हटने की गतिविधियों को भी निर्मित कर रहा है। द्वितीय भाव के साथ में चर्चा करें तो यहाँ मंगल शुक्र एवं बुध की स्थितियाँ द्वितीय भाव को देखते हुए, राहु भी उसी पोजीशन के साथ में, यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार फैमिली के साथ निकल कर आते हैं उसे संभलिएगा। कम्युनिकेशन में यहाँ आप जितना सुनकर अपनी बात रखेंगे, उतना ही अपनी वाणी को प्रभावी तौर पर जोड़ते चले जाएंगे। रिएक्शन लेस होने वाली पोजीशन को प्रोबेबल नोट के ऊपर सामने रखना, ये अति आवश्यक व्यवस्था है आपके लिए। इस मूल मंत्र को, इस भावी क्रम को अपने साथ में अपना कर रखने की पूरी ज़रूरत है। यहाँ आर्थिक तौर पर आकस्मिक खर्चे सामने आ सकते हैं। मिथुन राशि के महानुभाव ये याद रखें कि 1 फेब 2024 से जो 14 फेब 2024 तक का टाइम है, जो एकदम एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच आती है, वो धनागमन के साथ में कई बार सेंध लगाने वाली होती है। उससे संभल कर जरूर चलिएगा। कुल जमाजोड़ मध्यम दर्जे की अवस्थाएं फाइनेंस के साथ में कही जा सकती हैं। थर्ड हाउस के डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ भाग्य भाव में है, शनिदेव की मूल त्रिकोण में है। मकर से निकलकर 13 फरवरी को आध्यात्म, भाग्य, भूतकाल और धर्म के भाव के साथ में चलने वाले होंगे। पराक्रम को जब भी पुनः सूर्यदेव देखने वाले हों, देव गुरु बृहस्पति 5वीं अमृतमयी दृष्टि से जब सूर्य राशि स्थान को देखने वाले हों, शनिदेव भी अपने ही पिता राशि स्थान को देखने वाले हों, आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में एक्टिव नहीं थे, फिर से अपनी पोजीशंस को इवॉल्व करना चाहते हैं, आपने बिजनेस की कोशिश की, उस लेवल के ऊपर सक्सेस नहीं मिला, ढैया का अंतराल जनवरी 2023 में निकला, वर्ष हो गया संघर्ष करते हुए, निकली नहीं स्थितियां। अब पुनः अपने जोशो खरोश के साथ में जो अवस्थाओं को आप अपने साथ में निर्मित करके चलना चाहते हैं, वो यही बात बारंबार प्रतिध्वनित करने वाली होती है कि आप भावी आकांक्षाओं को अपने साथ में संभाल कर लेकर चलते हुए बेहतरी के प्रतिमान
अवस्थित करते चले जाएंगे। और रुकावटें और बाधाएं आपके लिए दूर दूर तक भी संयोजित होने वाली नहीं होती। ये मूल भाव अपनाकर चलिएगा कि यात्राएं बेहतरी दे रही है। एक स्थान विशेष से किसी दूसरे स्थान विशेष की तरफ जाते हुए भी अपने कामकाजी जीवन को अपनाकर चलने की यदि प्रवृत्तियों को आपको अपने साथ में उजागर करना होता है, तब भी आप अंकित तौर के ऊपर व्यवस्थित करके खुद की जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे। यही बात याद रखिएगा, किसी स्थान परिवर्तन के साथ भी आपके लिए बेहतरी जब निकल कर आ रही हो, व्यक्ति उसे स्वागत योग्य माने। भाइयों के माध्यम से सहयोग बहुत शानदार सिरे के साथ में आपके लिए निकल कर आने वाला होगा। ये प्रभावी ताकत का क्रम आपके साथ थर्ड हाउस के अप्रोच में बना हुआ है, जिसमें कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके मार्ग को यहाँ दूर दूर तक भी पशुपेश में लेकर चलने वाली नहीं होती। हम यात्रा के साथ में चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। यहाँ घर परिवार के साथ में मोह जनित घेरे बहुत अधिक बढ़ने वाले होंगे। उस एक प्रोसेस के साथ में खुद को थोड़ा सा आप स्लगिश करके चलिएगा। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। 19 फरवरी 2024 तक वहाँ थोड़ी सी दुविधाओं के घेरे में रहने वाले हो सकते हैं। जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज है, पुनः निवेदन प्रथम भाव के साथ में भी हमने ये कहा था, पुनः यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्बल कमिटमेंट से बचिएगा। हम जो भी लेकर चलें वो लिखित भाव के साथ में हो। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाले होंगे। ये इवॉल्विंग प्रोसेस आपके साथ में अलग रिफ्लेक्शंस को लेकर चलने वाला होगा। वहीं राहु की स्थितियां चतुर्थ के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से कई बार बेसलेस फियर, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आते हैं, उससे थोड़ा सा खुद को आप रोक कर चलने का प्रयत्न करें। पंचम भाव के साथ यदि हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो पंचम के अधिपति अष्टम भाव में, और वो भी मित्र राशि स्थान में, लाभ के अधिपति का भी अष्टम भाव में होना और द्वितीय भाव को देखना स्टॉक मार्केट के लिए बताता है कि आप बहुत स्लगिश रहिएगा। फैसिनेशंस आ सकती है, जल्दबाजी के साथ में निर्णय की प्रवृत्तियां आ सकती है, परंतु हम अपनी गति के साथ में हैं। हम किसी और प्रवृत्ति को, हम किसी और एक तरह से डिस्ट्रैक्टेड ड्रिवन अप्रोच को अपने साथ में नहीं जोड़ रहे हैं। इस एक बात को याद रखें, रिलेशंस के साथ में जो त्वरित गति में संबंध विकसित होते हैं, पहले दिन कहीं और थे, 15वें दिन कहीं और हैं, 28वें दिन कोई और गणना कर रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं के साथ में संबंध नहीं चला करते। आपके साथ में मंगल शुक्र की युति तीव्रगामी स्थितियों के साथ में फैसिनेशन को एक तरह से डिटर्मिनेशन में जोड़ती है। व्यक्ति को लगता है कि जो संबंध जुड़ा है ये तो ईश्वर प्रदत्त संबंध है, इसके साथ में पूरी जीवन यात्रा को देखा जा सकता है। वहीं से संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर मेडिकल संबंधी एजुकेशन में, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी एजुकेशन में, विदेश संबंधी जो भी एजुकेशन के फ्रेम होते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी इवॉल्विंग पर्पस को एस्टेब्लिश करती चली जाएगी। 6th हाउस की यदि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम रक्त संबंधी विकारों से सावधानी बरत कर चलें। मधुमेह संबंधी रोगों से पूरे तरीके से खुद को यहाँ अवेयर करके चलने की आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। इस एक बात को अपने साथ गतिमान कीजिएगा कि आर्थिक भार को पूरे तरीके से अपने साथ बढ़ाने से आपको पूर्णतया बचना है। आर्थिक भार यदि यहाँ पर बढ़ते हैं तो वो और अधिक गतिशीलता को निर्मित कर सकते हैं इस महीने। इसी वजह से जब 6th हाउस की अप्रोच 8th हाउस के साथ में थोड़ा सा संभलें। हालांकि यहाँ अर्ध विपरीत राजयोग जैसी अवस्थाएं निर्मित होती है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि 6th, 8th और 12th के साथ में पूरा एक प्रोसेस नहीं है। इसके साथ में 8th हाउस की पोजीशन बाहर है, परंतु फिर भी आकस्मिक तौर पर कई ऐसे निर्णय आपके समक्ष प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे जहाँ से बेहतरी आपके साथ में जुड़ने वाली होगी। शत्रु पक्ष यहाँ उस स्तर पर हावी नहीं है। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति का लाभ भाव में होना, व्यापारिक स्तर के ऊपर जो इनिशिएटिव आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी के साथ में लिए थे, फरवरी 2024 उसके लिए एप्लीकेबल प्रोसेस में पॉजिटिव है। देवगुरु बृहस्पति पुनः अपने ही मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई भी डिसीजन को आप अपने साथ में एप्लीकेबल नोट के साथ में लेकर चलना चाहेंगे, तब भी ये यात्रा प्रवाह आपके लिए मुग्ध करने वाली स्थितियों को निर्मित करता चला जाता है। और वहीं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में इस बात को कंटिन्यूअस नोट के ऊपर अपने साथ में जोड़ कर रखिएगा कि हमको किसी भी सिरे पर जल्दबाजी के साथ अपने लिए कोई भी निर्णय को आत्मसात नहीं करना है। स्लगिश प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में इवॉल्व करते चले जाना है। और वहीं जो आपके लिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बनी हुई है वही अंततोगत्वा बेनिफिट देने वाली होगी। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशन संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए आपके पुरुषार्थ और पराक्रम में लगातार वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ
अनुगामित क्रम के साथ रहने वाले होंगे। तो कुल जमा जोड़ जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर भी बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अत्यंत प्रभावी है। अष्टम भाव की चर्चा करें, रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस रह सकते हैं। वाहन चलाते समय आप बिल्कुल भी लापरवाही की स्थितियों के साथ नहीं रहें। लंबी यात्राओं के साथ में रहे हैं तो किसी व्यक्ति विशेष को एक तरह से ड्राइविंग प्रोस्पेक्ट में साथ में जोड़िएगा। इस अवस्था का विशेष इस महीने ख्याल रखकर चलने की 8th हाउस को देखते हुए ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के अनुगामित क्रम आपके लिए निरंतर निर्मित हैं। नवम भाव की चर्चा करें, आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए पूरा स्पंदन साथ साथ चलता चला जा रहा है। जीवन यात्रा यहाँ आपको संवर्धित क्रम के साथ में आगे लेकर बढ़ रही है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी एक तरह से रिफ्लेक्शंस के साथ में रहने वाली होगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि दूर दूर तक नहीं है। हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजन लेते हुए किसी स्टार्टअप आदि की ओर भी आप जुड़ना चाहते हैं तब भी ये जीवन यात्रा बेहतरी के प्रवाह को आपके साथ में निर्मित करती चली जाती है। आध्यात्मिक तौर पर आपके भीतर बनी हुई तीव्रता जीवन यात्रा को यहाँ बेहतर से बेहतर क्रम दे रही है। उसको स्वागत योग्य आधार में आप लेकर जरूर चलिएगा। ये रिफ्लेक्शन को अपने लिए प्रॉस्पेरिटी का बेस मानकर चला जा सकता है। 10th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ कई बार भय व्यक्ति को भगाते हैं, वही अवस्था आपके सामने रहने वाली होगी। कामकाज भी भगाता है, भय भी भगाते हैं, वहीं से टाइम बाउंडेड कमिटमेंट व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर चलते हैं। ये पोजीशन है, परंतु कई बार आप खुद को अव्यवस्थित महसूस करने वाले होंगे। इस सिरे की तरफ बढ़ें या उस सिरे की तरफ, ये गफलत आपके समक्ष रह सकती है। उससे संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। 10th हाउस के साथ में ये एक पोजीशन भी रिफ्लेक्शन के साथ में बनी हुई है कि दशम के अधिपति एकादश भाव में रहेंगे, मंगल राशि स्थान में रहेंगे। हमको थोड़ा सा धीमापन अपने साथ में यहाँ कामकाजी जीवन में निर्णय के साथ में रखना है, क्योंकि लाभ के सिरे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पिता के साथ संबंधों को पूर्णतया संभालें। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन करना भी है। 2 से 3 बार पोजीशंस को चेक करके ही हम आगे बढ़ेंगे। ये मूल भाव आप संवर्धित करके रखिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो यहाँ भले ही कारक भाव को देवगुरु बृहस्पति हानि पहुँचाएं, परंतु अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। मंगल की स्थितियां यहाँ खर्चों की अधिकता को आपके समक्ष रखने वाली हो सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति की यात्रा बारंबार इस बात को यहाँ निर्देशित करने वाली होती है कि रुकावट एवं अटकाव के घेरों को अपने साथ में बिल्कुल भी रखकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। 11th हाउस की पोजीशन के साथ में ये याद रखिएगा कि हम धीमेपन के साथ में जिस वृद्धि के तत्व विशेष को देखना चाहते हैं वो आपके साथ में यहाँ बना रहने वाला क्रम होगा। द्वादश भाव की यात्रा करें तो द्वादश की स्थितियां अष्टम में है। आकस्मिक खर्च यहाँ लगातार बने हुए हैं, तो वहीं पर सोच में भी बहुत ज़्यादा व्यय की स्थितियां रहेंगी। बारंबार एक ही विषय के साथ में सोचते चले जाना, ये क्रम भी यहाँ आपके लिए उपस्थित है। परंतु जो भी महानुभाव कोई कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में उलझे हुए थे उनके लिए यहाँ जो एक तरह से 11 फरवरी तक का क्रम है वो रिलीफ और रिलैक्सेशन लेकर आ सकता है। यानी 1 फेब से 11 फेब 2024 तक का टाइम जो है वो अटमोस्टली पॉजिटिव कहा जाएगा। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा उपस्थित होती हुई नजर नहीं आती। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।